हाय दोस्तों, फिल्म टॉक स्टोरीज में आज पेश करते हैं कहानी शेजाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी की। फिल्म शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक म्यूजियम में बहुत सारे लोग म्यूजियम को देखने आए होते हैं। वहीं पर एक आदमी कुछ लोगों को बताता है कि यह एक देवताओं की जादुई छड़ी है। तभी एटलस की दो देवियां हेस्परा और कैलिप्सो योद्धाओं वाली पोशाक पहनकर वहां पर आती है और उस छड़ी को ले लेती है और वहां से जाते समय बहुत सारे लोगों को अपनी जादुई मंत्रों से मार देती है और सारे म्यूजियम को तबाह कर देती है और उस छड़ी को ले जाती है, पर वो छड़ी दो टुकड़ों में टूटी होती है। इस कारण अब उन्हें उस जादूगर को ढूंढना होता है जो उनके छड़ी को जोड़ सके। इधर शेजाम अपने आप को बाकी सुपर हीरो से बहुत ही कमजोर मानता है। यहाँ दूसरी तरफ एक घर में एक परिवार को दिखाते हैं जहाँ 6 बच्चे होते हैं। तभी वो सारे बच्चे घर से बाहर आते हैं और सब शेजाम के रूप में आते हैं और एक बड़े से ब्रिज पर जाते हैं जहाँ पर वो ब्रिज टूटकर गिर रहा होता है। तभी शेजाम की सारी टीम वहां आकर सारे लोगों को बचाने लगती है। थोड़ी ही देर में सब लोगों को बचा लेते हैं और थोड़ी ही देर में अपने घर में आकर चुपचाप अपने बच्चे वाले रूप में आ जाते हैं। वहीं पर उनकी एक खुफिया जगह होती है। इधर दूसरी तरफ वही दो देवियां उस जादूगर के पास जाती है जहां पर उसे कैद करके रखा होता है। वहां जाकर उस जादूगर को उस छड़ी को जोड़ने को कहती है, पर वो मना कर देता है। इस कारण वो अपनी ताकत से उस छड़ी को जबरदस्ती जुड़वाती है और वहां से उस छड़ी को ले जाने लगती है। तभी वो जादूगर उस छड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा अपने नाखून में चुरा लेता है। यहाँ कॉलेज में फ्रेडी एक लड़की को पसंद करने लगता है जिसका नाम एन है। वो भी फ्रेडी को पसंद करती है। वो जादूगर अब अपने नाखून में रखे हुए उस छड़ी के टुकड़ों को निकाल के हवा में शेजाम के पास संदेशा लेकर भेज देता है। वहीं पर एक होटल में शेजाम को एक औरत के साथ दिखाया जाता है जिसने वंडर वुमन की तरह पोशाक पहना होता है। शेजाम यानी बिली उसे किस करने ही वाला होता है। तभी उसका चेहरा उस जादूगर का हो जाता है। ये देखकर बिली चौंक जाता है। वहीं पर वो जादूगर बिली को बताता है कि एटलस की वारिस तुम्हारी दुनिया और यहाँ के लोगों पर हमला करने वाली है। तुम्हें किसी भी हालत में उन्हें रोकना है, उनके मकसद को कामयाब नहीं होने देना। अब ये बात सारी टीम को बताता है। वहीं पर सब उन्हें रोकने का प्लान बनाते हैं। इसीलिए वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी होती है जिसमें एक पेन होता है जो सब कुछ अपने आप लिखता है। वो पेन उन किताबों के नाम लिख देता है। अब सब उस किताबों को उस लाइब्रेरी में ढूंढने लगते हैं और इधर फ्रेडी और एन एक बिल्डिंग के छत पर एक दूसरे से मिलने आते हैं और एन को इम्प्रेस करने के चक्कर में फ्रेडी अपने शेजाम वाले रूप में आ जाता है। यहाँ लाइब्रेरी में बिली और उसके साथियों का पता चलता है कि वो छड़ी में जब देवताओं की शक्ति समा गई तब उस जादूगर ने उस छड़ी के मालिक यानी एटलस की शक्तियां छीन ली और सभी देवताओं को एक जादुई गोले में कैद करके रखा है। एटलस इंसानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इस कारण उन्होंने इंसानी देवताओं के साथ बगावत कर दी होती है। इस कारण एटलस ने एक जादुई छड़ी बनाई होती है। फिर इंसानी जादूगरों ने उस छड़ी को चुराया होता है। तभी एक किताब में एटलस की 3 बेटियों के बारे में पता चलता है जिनके नाम कैलिस्पो, हेस्परा और एंथिया होते हैं और तीसरी वाली लड़की वही होती है जो फ्रेडी के साथ होती है। तभी एन की दोनों बहनें आकर शेजाम को मारती है। तभी शेजाम फ्रेडी के रूप में आ जाता है। ये देखकर एन चौंक जाती है। तीनों उसे उसके साथियों के बारे में पूछने लगते हैं। तभी बिली वहां पर आता है। उसके पीछे उसकी सारी टीम आ जाती है। तभी तीनों बहनें फ्रेडी को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी बिली उसका पीछा करता है। तभी एक बहन वहां पर एक गोले के आकार की दीवार बनाती है जहां से कोई भी शेजाम बाहर नहीं आ सकता था। यहाँ एन की बहनें फ्रेडी को उसी कैद में रखते हैं जहां पर वो जादूगर होता है। अब फ्रेडी और जादूगर बाहर कैसे निकलना है ये सोचते हैं। इधर बिली और शेजाम की टीम उन तीनों बहनों से कैसे लड़ना है ये सोचते हैं। तभी वो एक प्लान बनाते हैं।
जहां वो उन बहनों को खत भेजकर उनसे सौदा करते हैं और वो खत में लिखते हैं कि झगड़ा करने के बजाय तुम हमारे साथी फ्रेडी को छोड़ दो और बदले में शेजाम की सारी शक्तियां ले जाओ। अब शेजाम की टीम और एटलस की देवियां एक जगह पर मीटिंग करते हैं, जहां बिली फ्रेडी को छोड़ने के साथ साथ उस गोले वाली दीवार को हटाने को कहता है। पर तभी शेजाम के और एटलस के बहनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जहां पर शेजाम की टीम बहुत मार खाती है। तभी उन तीनों बहनों में से हेस्परा को किडनैप करके वहां से उसे उनके अमर रत्न गुफा में ले जाते हैं। पर हेस्परा दरअसल खुद वहां आई होती है ताकि वो शेजाम के पास से जीवन वृक्ष को ले जा सके, और हेस्परा वहां से जीवन वृक्ष को लेकर भाग जाती है। वो जाकर अपने बहनों को उस बीज को दिखाती है, पर कैलिस्पो उसे पृथ्वी पर इंसानी लोगों के बीच उस बीज को बोना चाहती है। पर हेस्परा और एंथिया दोनों बहनें उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी बिली आकर फ्रेडी और उन जादूगर को ले जाते हैं। उसी रास्ते से कैलिस्पो ड्रैगन के साथ उनका पीछा करने लगती है। वहीं पे वो ड्रैगन उनके घर के रास्ते पृथ्वी पर बाहर आता है और उन पर हमला कर देता है। अब उस बीज को कैलिस्पो ले जाकर एक स्टेडियम के अंदर बो देती है। वहीं पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ उगने लगता है। वो पूरे स्टेडियम को फाड़कर बहुत ही बड़ा होने लगता है। वो पूरे शहर में तबाही कर देता है। उसके बाद उस पेड़ के जड़ों के अंदर से बहुत ही भयानक जानवर बाहर निकलते हैं और सभी इंसानों पर हमला कर देते हैं। इधर शेजाम की टीम बहुत ही परेशान रहती है। तभी वो जादूगर बिली और उसकी टीम का हौसला बढ़ाता है। अब शेजाम की टीम उनसे लड़ने जाती है। यहाँ तीनों बहनें एक दूसरे से लड़ने लगती है, क्योंकि एन और हेस्परा इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, पर कैलिस्पो इंसानों की दुनिया को तबाह करना चाहती है। उसी दौरान कैलिस्पो का ड्रैगन हेस्परा के पीठ पर वार करके उसे बेहोश करता है। कैलिस्पो वहां से चली जाती है और एन पर हमला करके उसकी दैवी शक्तियां छीन लेती है। यहाँ दूसरी तरफ पेड़ से निकले हुए सारे जानवर इंसानों पर हमला करने लगते हैं। तभी शेजाम की टीम उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है। वहीं पर उन्हें स्टीव, जो कि अपने आप लिखने वाला पेन होता है, वो उन्हें बताता है कि वो जानवर यूनिकॉर्न से डरते हैं, पर उन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यूनिकॉर्न इंसानों से नफरत करते हैं। यहाँ बिली और ड्रैगन के बीच जोरदार लड़ाई होती है। अब शेजाम की टीम को यूनिकॉर्न मिल जाते हैं। यूनिकॉर्न को गुफा से बाहर बुलाकर उन्हें मीठी गोलियां खिलाकर उनको अपने तरफ कर लेते हैं। अब सारे यूनिकॉर्न जमा होकर उन हैवानों पर हमला कर देते हैं। इधर बिली हेस्परा के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी ताकत से होश में लाता है। फिर दोनों उस ड्रैगन और उस हैवानों को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ कैलिस्पो अपनी बहन एना की शक्तियां छीन रही होती है। तभी बिली आकर उसे चकमा देकर कैलिस्पो के पास से वो जादुई छड़ी चुराता है और उसे लेकर एक जगह पर जाता है। वहीं पर ड्रैगन भी उनका पीछा करते हैं। तभी हेस्परा उस गोल दीवार की साइज कम कर देती है और उसे स्टेडियम तक सीमित करती है। अब उस गोले के अंदर वो पेड़, बिली और ड्रैगन के साथ कैलिस्पो रहती है। सब शेजाम टीम बिली से इमोशनल होकर आखिरी बार मिलती है। बिली उसके बाद कैलिस्पो और ड्रैगन को खत्म करने के लिए जाता है। वहां वो बिजली के जरिए अपनी शक्तियां बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे पर बार बार हमला करने लगते हैं। दोनों के बीच बहुत भयानक फाइट होती है। तभी बिली उस जादुई छड़ी को लेता है और ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। ड्रैगन भी अपनी पूरी ताकत से बिली पर हमला करता है। तभी वहीं पर एक जोरदार धमाका होता है। उसी धमाके में एटलिस की देवियां और वो सब जानवर गायब हो जाते हैं। अब वो पूरा पेड़ और गोले की दीवार भी गायब हो जाती है। उसके बाद बिली का पूरा परिवार उसे ढूंढने लगता है। तभी उन्हें बिली मिल जाता है, पर वो अब इस दुनिया से जा चुका होता है
सब अब रोने लगते हैं। सब उसके डेड बॉडी को दफनाते हैं और उसे श्रद्धांजलि देने लगते हैं। तभी वंडर वुमन आकर उस छड़ी को अपने हाथ में लेती है और अपनी ताकत से पूरी जगह में जान डाल देती है। वहीं पर एन की भी शक्तियां वापस आती है। तभी बिली अपनी कब्र से जिंदा होकर बाहर आता है। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बिली वंडर वुमन से मिलता है, फिर वो वहां से चली जाती है। अब सब अपने घर में बहुत खुशी से रहते हैं। एन भी उनके साथ ही रहने लगती है। तभी वो जादूगर उन सब से मिलने आता है और सबसे मिलकर वहां से जादुई छड़ी को लेकर चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।